माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मेरे ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग होता है, ये ब्लॉग है कल का यानी का शाम का। तो वो शाम को जो दीपक जलाते हैं, और हमारे यहाँ कल था यानी का मंगलवार को किस जन्माष्टमी यहाँ पे हुआ था। तो सबसे पहले हमारे तरफ से आप लोग को किस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, तो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुए हैं, 6:15 बज रहे हैं और बारिश बहुत जोरों की हो रही है। तो बारिश होती है ना, बारिश जैसा मौसम होता है तो लगता है कि नहीं शाम हो गया। वैसे भी टाइमिंग हो चुके हैं हमारे यहाँ 6:30 6:15 बजे ही शाम होती है। और यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था ना कि वीडियो में पता ही नहीं चलता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि बारिश हो रही है। यहाँ पे भी बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तो सबसे पहले मैंने जो भगवान जी के मेरा रूम में भगवान जी हैं वहाँ पे दिखाए, फिर बाहर में, क्योंकि सीढ़ियाँ छत पे भी जाती हूँ, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना कि मैं ऊपर नहीं गई हूँ, मैं नीचे से ही दिखा दे रही हूँ शाम। तो यहाँ पे फाइनली जो है मेरा शाम का काम ख़त्म हो गया। जैसे कि सांझ दिखाना बोलते हैं, तो यही शाम को जो दीपक जलाते हैं भगवान जी के सामने घिए के, तो ये सभी के घर में होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को, कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है देखिए। तो फ्रेंड, देख रहे हैं ना, बारिश बहुत ही तेज़ वाली हो रही है। और यहाँ पे आदि बैठ गया है अपना होमवर्क कंप्लीट करने। मैं बोल रही थी कि बिछा देती हूँ उठो, तो नहीं, आदि को जब इच्छा करता है वो पढ़ने बैठ जाते हैं, जब इच्छा करता है नहीं भी पढ़ता है। उसके बाद फ्रेंड, ये ब्लॉगिंग है आज का यानी का बुधवार को। आज तारीख है 28 तारीख है। तो बच्चे लोग का स्कूल है, क्रिस का स्कूल है, आदि का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे उनके लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो लंच में आज बनाऊँगी सत्तू वाले पराठे। क्रिस को पसंद है सत्तू के पराठे, आलू पराठे। तो आलू पराठे तो आजकल उतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो बारिश वारिश होती है तब अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मी में आलू पराठे तो ठंड में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं वही, और क्रिस को आधी क्या बोलते हैं, सत्तू वाले पराठे जो है वो अचार के साथ उनको ज़्यादा अच्छा लगते हैं, तो अचार के साथ ही वो पराठे खा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं आदि के दूध। तो सबसे पहले मैं दूध को गर्म करूँगी, क्योंकि आदि जैसे ही उठेंगे, उठ चुके हैं, वैसे ही दूध उनको चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही उठते हैं तो मम्मा दूध दे दो। तो उनके लिए मैं यहाँ पे दूध गरम कर रही हूँ। दूध में 1 से आधा चम्मच चीनी डालती हूँ हल्के से, क्योंकि उनको दूध भी मीठा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ। और देखिए, सुबह का 7:30 बज चुके हैं। मैं नहा कर ही सीधा सुबह उठकर नहा धोवा कर पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो गया है। पूजा का मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि आप लोग भी डेली का तो पूजा मैं वही करती हूँ साधारण सी, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे ना एक ही बार एक ही चीज़ देखकर, बोलोगे नहीं आप तो डेली। तो डेली का काम ही मेरा यही है कि पूजा करना, ये करना, वो करना। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, 1-2 दिन गैप कर देती हूँ, उसके बाद ही पूजा वगैरह का दिखाऊंगी। तो फाइनली जो है आटा वगैरह मैंने गूँथ दिया। यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, और क्रिस रेडी होकर बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, नाश्ता करेंगे और पराठे ले भी जाएंगे, क्योंकि उनको आने में 2 से 2 बजे उनका छुट्टी होता है, 2:15 बजे। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा लग ही जाता है उनको घर आने में। तो 2:30 बजे वो आते हैं, और आदि तो आजकल जल्दी ही। तो यहाँ पे देखिए क्रिस बैठ गए हैं ड्रेस वगैरह पहन कर खाने। और अभी तो फाइनली जो है मैंने पराठे सब तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था ना, क्रिस आम के अचार के साथ पराठे उनको अच्छा लगता, तो टिफ़िन में वही मैं दूंगी। 1 आम का अचार है और 2 पराठे दूंगी। 2 खा लिए हैं, 2 ले जाते हैं, 2 से अलावा मतलब 3 नहीं ले जाते हैं। और आदि का तो टाइम ही नहीं हुआ है, उनको टाइम 9 बजे होता है। तो आजकल आदि क्या कर रहे हैं ना, कि जैसे कि स्कूल जाते हैं तो खाना खाकर, मतलब नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, वो लंच नहीं ले जा रहे, क्योंकि उनका छुट्टी का कभी कोई पता नहीं, कभी 11:30 बजे आते हैं या कभी 12 बजे। तो ऐसा होता है, तो वो लंच लेकर, यहाँ तक कि पानी का बॉटल भी लेके नहीं जाते। तो फाइनली जो है यहाँ पे 8:45 बज चुके हैं। मैं आदि को रेडी कर रही हूँ। आदि सुबह सुबह ब्रश करके नहा ले
लेते हैं, उसके बाद ही बिना नहाए नहीं जाते हैं। क्रिस तो एक आध दिन गैप भी कर देते हैं, उनको कभी कभी मन नहीं करता है, क्योंकि उनका जब स्कूल है सुबह उठते ही कभी वो 7 बजे उठते हैं, कभी 6 बजे। तो जिस दिन लेट उठते हैं उस दिन नहीं नहाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उनको इच्छा नहीं करता तो वो नहीं नहाते, लेकिन आदि जो हैं वो डेली नहाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिना नहाए नहीं जाते हैं स्कूल। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब चाहो तो नहाने का मन करे तब नहाते हैं, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे देखिए टीवी में कार्टून चल रहे हैं, तो आदि ना जाने से पहले कार्टून वगैरह देखकर ही जाते हैं और सीधा स्कूल से आएंगे, मम्मा टीवी चालू कर दो, दूध दे दो। तो यहाँ पे देखिए आदि को जो है ड्रेस मैंने पहना दी है, यूनिफॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे मैं कॉम कर रही हूँ आदि के बाल। और आदि के बाल जैसे कि ठीक ठाक है, छोटा ही है, लेकिन जब भी मैं कॉम करती हूँ तो आदि जो है इनको पसंद नहीं होता। ये अंदर जाकर रूम में और अपने से बाल को कॉम कर लेता है। तो आदि जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टाइलिश है, इनको कहना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आ गए हैं बाहर के अंकल जी हस्बैंड के साथ, तो उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। बोले चाय बना दो, 3 कप चाय बना। तो मैं यहाँ पे चाय बैठाई हूँ। तो देखिए आज जो हमारे घर में कुछ दिन पहले हस्बैंड लाए थे चाय के पत्ती, अग्नि टी है, सिर्फ नाम के हैं, इसमें कलर अच्छे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो देखिए 3 कप फाइनली जो है चाय बन चुकी है। तो चलिए मैं दे के आती हूँ, और किस किस को पसंद है चाय। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। मैं चाय नहीं लेती हूँ, आप लोग को पता ही है, ये हस्बैंड के लिए है, पापा के लिए, और जो अंकल आए हैं उनके लिए। तो फाइनली जो है आदि पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। आदि यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। तो आदि और क्रिस जब भी स्कूल जाते हैं तो मम्मा पापा को प्रणाम करके ही जाते हैं। तो ये बच्चे लोग को आदत बहुत ही अच्छे है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड को जाने का टाइम हो चुका है, वो आजकल लेट से जा रहे हैं, जैसे कि अभी उनका कोई कुछ ऐसा काम नहीं रहता, लेकिन हाँ कभी कभी काम जल्दी रहता तो जल्दी चल जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए टिफ़िन, तो आजकल जो है उनको भूख नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, और दाँत की वजह से वो नहीं खा पा रहे हैं ठीक से। अभी भी दवा तो खा ही रहे हैं, लेकिन कुछ कभी कभी दर्द करने लगता है। तो यहाँ पे मैं पराठे दे रही हूँ, 2 पराठे दूँगी। और ये जो मैंने मीठे जो अचार लगाए थे आम के, तो ये मैं स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो अभी तक हमारे घर में सही है, ठीक है। अचार है तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो वही मैं। तो फ्रेंड 2 दिन से ये आदि का लंच बॉक्स है, तो इसी में हस्बैंड ले जा रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 रोटियां ले जाते हैं। तो बोलते हैं बड़े टिफ़िन में क्यों देती हो, छोटे वाले में ही दे दो 2 पराठे और वो मीठे वाले अचार। तो वही सर। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हस्बैंड बिल वाले भैया आते हैं जो इलेक्ट्रिक बिल काटते हैं, तो वही बाहर आए हैं, तो वही गए हैं देखने। उसके बाद ही जाते हैं, और इनका टाइमिंग 10:30-11 बजे तक घर से निकलते हैं, क्योंकि आजकल जो है लेट से जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बेड को सुबह उठ सेट नहीं किए थे, थोड़े बहुत ऐसे ही झाड़ दिए थे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करूँगी, ये भी मेरा ही काम है। तो जब तक घर में आप सारे काम कर लो और बेड को नहीं सेट करो, तो आपके जो घर है, रूम है, अच्छा नहीं लगता, बिखरे बिखरे से लगते हैं। और यहाँ पे देखिए मच्छरदानी जो है वो हस्बैंड फोल्ड करके रखे थे, तो मुझे पसंद नहीं। हमको लगता है थोड़ा सा जगह है, तो सारे सामान जो है एडजस्ट करके रख दी हुई इधर उधर फैलाकर, मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे तो हम लोग का खाना पीना यहाँ पे हो चुका है। हस्बैंड के साथ ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि वो जब तक रहते हैं, जैसे कि 11 बजे जाते हैं, तो 10:30 बजे तक हम लोग हार्डली नाश्ता कर देते हैं। कभी कभी लेट हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, लंच जो है मिस हो जाता है, मैं भूख नहीं लगता, लेट हो जाता है, कभी 12 बज जाता है, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। इसीलिए हस्बैंड बहुत गुस्सा भी करते हैं। तो ऐसा होता है, क्या किया जाए, लेट होता है। कभी हम लोग का, लेडीज़ लोग का यही है, कभी टाइम से खाना पीना नहीं हो, कोई टाइम जो है फिक्स नहीं होता है कि नहीं इतना ही बजे खाना है, तो लेट थोड़ा बहुत चलता है, क्या करूँ। तो फाइनली जो है इस रूम का क्या बोलते हैं, बेड सेट हो गया है। मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लो तब जाना। तो यहाँ पे लेट गया है, और थोड़ा बहुत इनसे बातें भी हो रही है, थोड़ी देर में ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ